न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के फाटक खोले जाने से बाढ़ की स्थिति अब गंभीर हो गई है। चांडिल डैम के 7 और उड़ीसा के बड़बिल डैम के 2 फाटक खोले जाने के बाद शहर के दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको बता दें कि बागबेड़ा, कदमा, सोनारी, मानगो और बारीडीह समेत कई इलाकों में पानी घुस गया है। 200 से अधिक घर इससे प्रभावित हुए हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और प्रभावित लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए अलग अलग जगहों पर डैम का पानी किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश और डैम के फाटक खोले जाने के बाद बाढ़ की स्थिति अब गंभीर हो गई है और चांडिल डैम के 7 और उड़ीसा के बड़बिल डैम के 2 फाटक खोले जाने के बाद अब शहर में पानी घुस गया है। गलियों में देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ डैम के फाटक खोल दिए गए हैं और दोनों की वजह से जो रिहायशी इलाके जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर देखिए पानी भर चुका है सड़क पर और लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात का 12-1 बजे। हाँ। कितना घर में घुसा है इधर? नया बस्ती 1 नंबर रोड में अभी कम से कम स्कूल के पास तक अभी अंदाज है कि आधा घंटा में डूब जाएगा। हाँ, कोई आया है आप लोग घर छोड़? कोई नहीं आया, बहुत तकलीफ हो रहा है। बाल बच्चा दूध बिना एकदम रो रहा है। हाँ, मोबाइल चार्ज लाइन कट गया, बहुत तकलीफ है। अभी तक कोई देखने नहीं आया? कल 3:30 बजे से पानी गिर रहा और बढ़ भी रहा है। अच्छा, तो कितना घर को नुकसान पहुंचा? मोटा मोटी उधर से लेकर के इधर तक 100-125 घर होगा। 100-125 घर में पानी घुस चुका है। घुस चुका है। तो प्रशासन तरफ से कोई इंतजाम किया है? कुछ नहीं कोई आया। हम 6 बजे उठे हैं, जब से देख घूम रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया। जिला परिषद और विधायक? कोई नहीं आया। तो देखिए चांडिल डैम के 7 फाटक खुल गए हैं और उसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल क्या वहां पर स्थिति है, क्योंकि बारिश हो रही है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट है, दूसरी तरफ डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, स्थिति कैसी है वहां पर अभी? जी बता दूं कि लगातार 2 से 3 दिनों से जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश का कहर जो है वो साफ तौर पर अब शहर के निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दूं कि चांडिल डैम के 7 फाटक खोले गए तो वहीं उड़ीसा बड़बिल डैम के 2 फाटक खोले गए, जिसके बाद जमशेदपुर के शहर के चारों तरफ जो 2 नदियां बहती है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी, वो पूरी तरह से खतरे के ऊपर आ चुकी है और लगभग 500 से अधिक घर जो है वो बाढ़ के पानी में पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, जिससे लोगों का लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। लोगों का आक्रोश है कि जिला प्रशासन द्वारा जो डैम खोलने की जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते जो है उनका सामान खराब हुआ। हालांकि कई सैकड़ों लोग अभी भी 2 तल्ले और 3 तल्ले मकान में अपने जमे हुए हैं, मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन उन लोगों को आशीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 500 से 600 घर इससे प्रभावित हुए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया, उनके सामान खराब हो गए, लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या उनके आने वाले वक्त में सुविधा को लेकर के कुछ जानकारी दी गई है कि उन्हें वहां से कहां शिफ्ट किया जाएगा? जी बता दूं कि जिले के उपायुक्त ने साफ तौर पर एनडीआरएफ की टीम को भी अब निर्देश दे दिया है। एनडीआरएफ की टीम बागबेड़ा, कदमा, शास्त्रीनगर, जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जो घर में 2 तल्ले और 3 तल्ले पे लोग पीड़ित लोग हैं उनको उतारने का, रेस्क्यू करने का काम अब जो है शुरू किया जाएगा। मगर सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश के चलते जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। मगर जिस तरह लोगों बता दूं कि जमशेदपुर के बागबेड़ा, कदमा, शास्त्रीनगर, बारीडीह, इन नदी किनारे क्षेत्रों में लगभग 500 से अधिक घर जो है प्रभावित हो चुके हैं। लोग जो है ऊंचे स्थल पर पहुंच चुके हैं। नगर निगम के अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट भी अब करना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि के लोग हैं वो सहायता पहुंचाएंगे। मगर लोगों का साफ और आक्रोश है कि इससे पहले अगर जानकारी दी गई रहती तो हम अपना सामान पहले भी हटा दिए रहते, जिससे उनका लाखों का नुकसान नहीं होता। मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोग जो है वो पीड़ित परिवार को क्या कुछ सहायता पहुंचाते हैं। क्या इसी तरह पीड़ित परिवार रोड पर रात भर जमे रहे थे जिस तरह अभी भी लगातार जमे हुए हैं? अब देखना है कि सहायता कब तक मिलती है। हालांकि मूसलाधार बारिश अभी भी लगातार जारी है, दोनों नदियां जो है उफान पर पहुंच चुकी है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए आशीष, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया है। जिले में निर्माणाधीन टनल धंसने से झारखंड के
खूंटी, गुमला समेत कुछ इलाके के श्रमिकों के फंसे होने की खबर है। और घटना की जानकारी के बाद झारखंड सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन भी किया है, उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने भरोसा ये दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने प्रभावित परिवारों से अपील की है कि वो राज्य सरकार के से जो भी वो कहा जा रहा है, जो भी अपील की जा रही है उस पर भरोसा रखें। वो राज्य के कंट्रोल रूम से संपर्क कर श्रमिकों की जानकारी साझा करें। सरकार ने सुरक्षित वापसी का भरोसा भी दिया है। तो सीएम सोरेन की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया, एक्स के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। वो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है, टनल धंसने से झारखंड के खूंटी, गुमला समेत कुछ जिलों के श्रमिक वहां पर फंस गए हैं। 7 मजदूर की हालांकि अब तक मौत हो चुकी है और मरने वालों में घटना की जानकारी के बाद झारखंड सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत भी की और ये भरोसा दिलाया है कि टनल में फंसे जितने भी श्रमिक हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि झारखंड सरकार ने प्रभावित परिवारों से अपील की है कि वो राज्य के कंट्रोल रूम से संपर्क कर श्रमिकों की जानकारी साझा करें। और देखिए, इस हादसे की वजह से 2 मजदूर जो झारखंड से थे वहां पर काम कर रहे थे चमोली में जाकर के, उनकी मौत हो गई है। और देखिए, सरकार की तरफ से अब आगे ऐसी मौत के आंकड़े ना बढ़ें, इसको लेकर के लगातार वो सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे हैं, उनसे वहां की अपडेट्स ले रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ा हादसा है और इस बड़े हादसे को लेकर के अब जहां एक तरफ सीएम सोरेन सजग हैं, सतर्क हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और श्रमिकों को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल वहां पर पहुंची हुई है, अलग अलग टीम वहां पर पहुंची है ताकि रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला जाए। और जो जानकारी सामने आ रही है, उस वक्त शिफ्ट चेंज हो रहा था और जब श्रमिक बाहर निकल रहे थे टनल से, उसी वक्त ये हादसा हो गया और निर्माणाधीन ये टनल था जिसके धंसने की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लैंडस्लाइड की वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे में कई झारखंड के जो मजदूर है वहां पे काम करने के लिए गए हुए थे और वहां पे काम कर रहे थे जिस दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें कि 2 मजदूरों की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट है, अपडेट बताइए। अपडेट ये है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र कहें या खुद मुख्यमंत्री के स्तर से जो है ये एक पूरा संपर्क उत्तराखंड की सरकार से साधा जा रहा है और मुख्यमंत्री की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई इस पूरे मामले में और वहां से भरोसा मिला है कि पूरी तरह जो सरकार जो है बचाव कार्य में जुटी है और जो अभी तक है कि 2 लोग जो खूंटी या गुमला के 2 लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तो कुल मिलाकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और मुख्यमंत्री अपने स्तर से लोगों को इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। बाकायदा अपने पोस्ट पर, सोशल मीडिया जो पोस्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उस पर सूचना भी डाल रहे हैं ताकि आम लोग में कोई जो परिवार, जो संबंधित परिवार है उनके बीच कोई भ्रम की स्थिति ना हो। मुख्यमंत्री अपने स्तर से चीजों को देख रहे हैं, चीजों को संभालने में जुटे और जल्द ही वहां से उत्तराखंड की सरकार का कोई मैसेज आता है तो भी जानकारी दी जाएगी। जी संजय, कोई आधिकारिक का आंकड़ा अब तक सामने आया है कि झारखंड के कितने मजदूर हैं जो उस टनल में फंसे हैं और कितने घायल हैं, क्योंकि 2 की तो मौत हो गई, ये जानकारी भी तक सामने आई है? देखिए, अभी तक इसमें आपको जो जानकारी मिली है कि एग्जैक्ट कोई संख्या भी सामने नहीं आई है। कहा गया है कुछ श्रमिकों के फंसे होने की खबर है। जाहिर है कि झारखंड से बड़ी संख्या में जो श्रमिक जो है काम करने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, वहां पर हिमाचल जाते हैं, जहां भी कोई आर्मी का काम हो रहा होता है या जहां भी कुछ जो सिविल जो कार्य होते हैं, पुल बनाने का जो काम होता है, तो तमाम जगहों पर जाते हैं तो वहाँ ऐसी खबरें आती है कोई हादसा होता है तो झारखंड के मजदूर उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो जानकारी मिली है, एग्जैक्ट संख्या नहीं आई है, लेकिन कुछ मजदूरों के फंसे होने की खबर है। लेकिन जैसे ही उनकी वहाँ पहचान होती है कि मजदूर झारखंड से हैं, तो जाहिर है कि इसको लेकर तमाम चीजें वहाँ बातचीत हो चुकी है और जैसे ही पहचान होगी उसके बाद यहाँ झारखंड लाने का सिलसिला भी शुरू होगा। जी क्योंकि देखिए संजय, अब राज्य सरकार की तरफ से, सीएम सोरेन की तरफ से ये कहा गया है कि राज्य के कंट्रोल रूम के संपर्क में श्रमिकों की जानकारी के लिए उनके परिजन रहे हैं, इसको लेकर के क्या व्यवस्था की गई है?
घटनाओं को आप याद करें तो यहाँ जो श्रम विभाग है वो लगातार इन चीजों में आगे रहा है और बाकायदा श्रम विभाग जितने भी लोग पलायन करके जाते हैं या झारखंड से मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी बाकायदा श्रम विभाग में लिस्ट तैयार होती है, सूची तैयार होती है, यानी मजदूरों का पूरा एक डाटा आंकड़ा होता है कि हमारे कितने मजदूर किस राज्य में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं और कितने दिनों से काम कर रहे हैं। तो बाकायदा एक आंकड़ा जो होता है वो श्रम विभाग में होता है। तो जैसे ही जानकारी मिली श्रम विभाग आपको एक्टिव है मोड में है और जैसे ही जानकारी वहाँ उत्तराखंड से कोई भी खबर आती है तो जाहिर है कि चाहे तो पहले भी आपने देखा होगा कि बाकायदा जो मजदूरों को फ्लाइट से भी लाने का काम किया गया है, जो मजदूर फंसे हैं उनको भी लाने का काम किया गया है। तो सरकार जैसे ही वहाँ से स्थिति आगे है जो अपडेट जानकारी आती है उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत का पोस्ट आप करेंगे तो तमाम चीजें साफ है कि बार बार महानदी सुरंगों में हादसों की जो खबर आती है उससे मन व्यथित है। तो ऐसी स्थिति में सीएम खुद गंभीर है और जैसे ही जानकारी आती है तो सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ा के चलेगी। बिल्कुल संजय, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। और इसी बीच देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, चलिए सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए देश में भी बात की गई है कि देश में अगर उनको भेजना है देश में भेजा जाएगा और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, चूँकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जाती है। सर कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग अभी? कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों के फंसे जो अंदर जिनका रेस्क्यू हुआ? 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो सहयोग किया जाए। सर एक ये जो टनल है इस पर पिछली बार भी घटना हुई थी, तो किस तरह से देखते थे कि जो स्थानीय लोग हैं, जो कंपनी के लोग, कहीं न कहीं ये टनल संवेदनशील है, तो इस तरह किस तरह से ऐसे जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी भी टनलें हैं उन सभी का सेफ्टी ऑडिट करने के बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा था, इसको फिर से करेंगे। और फिलहाल अभी तो हमारा पूरा ध्यान है कि जो भी लोग घायल हुए हैं, जो लोग अभी जिनको रेस्क्यू किया जाना उनको रेस्क्यू किया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सबकी जान बचाई जाए, सबको सुरक्षित किया। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता नितिन सिंघवाल वहां पर सीधे जुड़े हुए हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां कितने लोग अभी भी टनल में फंसे हुए हैं और उनके लिए कौन कौन सी टीमें वहां पर तैनात की गई है जो उनका रेस्क्यू कर रही है, कितने लोग घायल हुए, पूरी जानकारी दीजिए। जी अभी अगर बताऊं तो यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं। 3 लोग जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया है और पूरा जायजा उन्होंने यहाँ पे लिया। इसके अलावा जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो,
सारी टीमें यहाँ पे इस समय लगा दी गई हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो राहत और बचाव कार्य जो जारी है। अगर हम मजदूरों की मौत की बात करें तो कुछ मजदूर जो हैं वो बिहार के और झारखंड के बताए जा रहे हैं जिनकी अभी तक डेथ हुई है। हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितने लोग इसमें लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है और टोटल कितने इसमें घायल हैं। जी फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता, अच्छा घायलों के बारे में अगर हम जानकारी दें, कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं ये सबसे पहले बताइए। जी, इस पूरी घटना में अभी तक 18 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं और उनका इलाज उनकी चल रहा स्थिति है। फिलहाल कैसी है नितिन? जी, उनकी जो 18 घायल हुए हैं उनकी स्थिति ठीक है। उनको कल ही यहाँ से ले जाकर जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था और उनको वहाँ पे उनका भर्ती कराया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको रेफर भी कर दिया गया है। जी, क्या बिहार के भी मजदूर हैं इसमें और वो भी घायल है, इस बारे में कुछ जानकारी? जी, इसमें अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के ज्यादा मजदूर बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं, लेकिन अभी उनका जो स्थिति है वो अभी सामान्य बताई जा रही है। जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। जी, परिवार वाले कैसे संपर्क कर सकते हैं, उनको कैसे जानकारी मिलेगी? जी, इसकी सूचना उत्तराखंड सरकार ने सब मुख्यमंत्रियों को दे दी है। वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी इसकी पूरी सूचना दे दी गई है और संपर्क किया जा रहा है। जो कंपनी है उनके जो प्रबंधक हैं उनसे भी लगातार परिजन संपर्क कर रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया और इस बिल के पारित होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई है। देखिए, उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए इसका विरोध किया है और अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। तो खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? और इसी काला बिल बताते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के साथ अन्याय बताया और साफ किया है कि झारखंड ये सौतेला व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने झारखंड में सरकारी योजनाओं के बंद होने की आशंका जताई और काला बिल वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया। तो देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ ये राज्य सरकार का अल्टीमेटम है और बड़े आंदोलन की चेतावनी सीधे तौर पर सीएम सोरेन ने दी है। एक्स पर यह पोस्ट किया गया और एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा गया कि खान और खनिज यानी कि विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। लेकिन इस बिल के पारित होने पर सीएम सोरेन ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की है, विरोध किया है इस पोस्ट के जरिए। उन्होंने पोस्ट में जो लिखा है, एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाती हूं कि झारखंड एक ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? और इसे काला बिल बताते हुए सीएम सोरेन ने झारखंड के साथ साथ अन्याय बताया है और साफ किया है कि झारखंड ये सौतेला व्यवहार कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो नए बिल में प्रावधान, नए खनिज बिल में राज्यों के शुल्क लगाने पर रोक, खनिज अधिकारों पर टैक्स सेस लगाने का प्रावधान बदला गया है। और आपको बता दें कि केंद्र ने खनन व्यवस्था में एक रूपता का तर्क भी दिया। अलग अलग शुल्क से निवेश में अनिश्चितता का दावा किया गया। नए नियम से माइनिंग सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड सरकार ने राजस्व को लेकर के चिंता जाहिर की है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में शुल्क पर रोक से राजस्व प्रभावित होने की आशंका है। खनिज अधिकारों को लेकर के केंद्र और राज्य में विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर के झारखंड में सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध के बाद जेएमएम ने भी मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, तो वहीं बीजेपी ने विधेयक को राज्य के लिए दूरगामी परिणाम वाला बताया है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष देखिए इस पूरे विधेयक पर आमने सामने नजर आ रही है। एमएमडीआर संशोधन पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ जेएमएम इसे आने वाले वक्त में
झारखंड के लिए एक अच्छा संकेत नहीं बता रहे हैं, तो बीजेपी विधायकों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि ये विधेयक राज्य के लिए दूरगामी परिणाम है। छात्र आंदोलन से बैकफुट में आ गई हेमंत सरकार नया नैरेटिव रच रही है, डेविएट करने की कोशिश कर रही है। इनको छात्रों की मांग माननी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कल पत्र लिख दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया, लेकिन छात्रों के मुद्दे पे मौन रहे। देखिए MMDR में जो एक्ट में जो नया संशोधन हुआ है उसमें यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही था कि पॉइंट 49 और 50 में राज्य सरकार सेस ले सकती है। 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, लेकिन उसमें यही लिखा था कि पॉइंट 56 के तहत सदन जिस दिन कानून बनाएगा राज्यों की ये शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। अब हम आंदोलन की ओर जाएंगे। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखे राष्ट्रपति महोदया को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और प्रतिपक्ष के नेता को। हम फिर एक बार अंतिम गुहार लगा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस राज्य के हक मारी ना करें, लोकतंत्र को ध्वस्त ना करें, संघीय ढांचे को बनाए रखें। यह जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड पुलिस के 9 अधिकारी किए जाएंगे सम्मानित। तो स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड पुलिस के 9 पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। IG शैलेंद्र सिन्हा को विशिष्ट सेवा पद और 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सराहनीय सेवा MSM के लिए चुना गया है। कौन कौन से वो नाम शामिल हैं, चलिए एक करके आपको बताते हैं। आपको बता दें कि औरंगजेब खान कांस्टेबल हैं जिन्हें सम्मानित किया जाना है। संजय कुमार सिंह कांस्टेबल हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। जितेंद्र कुमार सिंह हेड कांस्टेबल हैं। पूर्ण बहादुर सिंह हेड कांस्टेबल हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। नंद किशोर महतो हेड कांस्टेबल हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जाना है। और योगेंद्र कुमार दास हवलदार हैं, इनको भी सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त पर। अनिता तिर्की कांस्टेबल और पंकज कुमार राय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इन सभी को सम्मानित किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया जाना है। तो झारखंड पुलिस के अधिकारियों का ये सम्मान है। एक अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाना है और झारखंड पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। 9 अधिकारी किए जाएंगे सम्मानित। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 9 अधिकारियों को कल सम्मानित किया जाना है स्वतंत्रता दिवस के एक शुभ अवसर पर। क्या जानकारी है, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो झारखंड के 9 पुलिसकर्मी हैं जिसमें कि IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा और इसके साथ ही जो 8 पुलिसकर्मी हैं जिसमें कि औरंगजेब खान, संजय कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, पूर्ण बहादुर सिंह, नंद किशोर महतो, योगेंद्र कुमार दास और अनिता तिर्की, इसके साथ ही पंकज कुमार राय। इन तमाम लोगों को, जो कि पंकज कुमार राय बता दें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, अनिता तिर्की कांस्टेबल हैं और योगेंद्र कुमार दास हवलदार हैं, इन तमाम लोगों को कल सम्मानित किया जाना है। इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं हालांकि वो पूरी कर ली गई है। हालांकि बता दें कि इस बार जो गैलेंट्री मेडल है उसे लेकर झारखंड में किसी भी पुलिसकर्मी को गैलेंट्री मेडल नहीं मिल पाया है, लेकिन 9 पुलिसकर्मियों को इसमें सम्मानित किया जा रहा है। तो विशिष्ट सेवा के साथ साथ कहा जाए तो शानदार कामकाज और जिस तरह से जो पुलिसकर्मियों की कार्य होते हैं उन तमाम चीजों को लेकर ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं और इसी सिलसिले में ये अवार्ड सेरेमनी है। और झारखंड के लिए 9 लोगों को सम्मान मिलना एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम हैं। बिल्कुल, और इन पुलिसकर्मियों को ये सम्मान दिया जाएगा, पुलिस मेडल मिलेगा, ये बहुत ही सम्मान की बात है। आप नजर बना के रखिएगा। ओम प्रकाश, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।